आदमी समझ में कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, अपना भविष्य जानने के लिए बड़ा आतुर होता है, बड़ा आतुर। और ये हाथ देखना तो बिल्कुल आसान काम है। देखिए ऐसे तो ये बहुत बड़ी विद्या है, लेकिन थोड़ा हाथ देखना तो मैं तुम्हें सिखा देता हूं, कभी काम आएगा। 3 बातें याद रखो हाथ में। ये जो रेखा है इसको जीवन रेखा कहते हैं, ठीक है। ये जो रेखा इसको हृदय रेखा कहते हैं, इस रेखा को मस्तक रेखा कहते हैं। हाथ लो हाथ में, उसका थोड़ा थोड़ा यूं हाथ दबाओ, हाँ, फिर यूं करो, फिर को भैया ये तुम्हारी जीवन रेखा तो बढ़िया है, कम से कम 85 साल से पहले तो तुम नहीं मरोगे। आधा राजी तो हो जाएगा, 50% मैच आ गया आपके हाथ में। मरना कोई नहीं चाहता, भले दूसरे दिन मर जाए महाराज। फिर को तुम्हारी हृदय रेखा बढ़िया, तुम बड़े दयालु आदमी हो, करुणा वाले हो, भले 1 नंबर का दुष्ट हो, पर उसकी अगर प्रशंसा हो जाए तुम दयालु हो। हाँ सही बोले भैया, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अच्छा वाह क्या बात है, तुम्हारी तो मस्तक रेखा भी बहुत जोरदार है, तुम तो बड़े बुद्धिमान हो, भले 1 नंबर का डफोर संघ हो महाराज, बुद्धिमान। हाँ फिर बात तो सही कह रहे हो। तुम्हारा भाग्य तो ठीक है, पैसा आता है पर रुकता नहीं, तो किसी के पास नहीं रुकता। कहने की जरूरत क्या है। फिर को तुम सबका काम करते हो पर तुम्हें कोई यश नहीं देता। हाँ महाराज बिल्कुल सही कहे, कोई यश देता ही नहीं है। अब इतना कहने के बाद में थोड़ा थोबड़ा भी देख लो, अपनी अकल भी लगा लो। अगर चेहरे पे प्रसन्नता है तो कह दो कि तुम्हारा दाम्पत्य जीवन बड़ा सुखमय है, और मुंह लटका हुआ हो तो कहो क्या दोनों में रोज झगड़ा होता है। हाँ महाराज होता है। ये हो गया बस, आपका काम पक्का। इतना ये हाथ और कोई देख लेगा। ये है तो विद्या बड़ी कठिन है, लेकिन इतना जान लो, इस देश में तो महाराज गधों को घास खिला के कृपा बरसा देते हैं, लोग जाते हैं टिकट देके। इससे तो बढ़िया क्या हो सकता है। और वहां पे भी भीड़ लगती है। और हमारे बैंक में है जो बड़े मानस प्रेमी हैं, तो उनकी बैंक में ही वो कैशियर थे, उनकी बैंक में उनका अकाउंट था। वो कहते थे रोजाना महाराज कम से कम 10-15 करोड़ रुपए आते थे रोजाना। एक केवल गधे को घास खिला दो, मिर्ची बड़ा खा लो, कोफ्ता खा लो, कह कह के महाराज। और के हम इतने बजे कहें सब अपना बटवा खोलना, कृपा बरसेगी। लोग टीवी में सामने बैठे बटवा खोल के, जैसे अंदर गिर रही है कृपा। देख लो भेड़ चाल। वही शंकर जी के मंदिर, मेरा जहां निवास है पुराना, वह हमारे मंदिर बना हुआ। एक हनुमान जी का है, बीच में हॉल है, उधर शंकर जी राम दरबार है। शंकर जी के मंदिर में रोटी राम जी हम नित्य रुद्राभिषेक करवाते थे, नृत्य विद्वान ब्राह्मण के द्वारा। मोहल्ले वालों ने आके माइक बंद करवा दिया कि क्या मंत्र होता, हमारी नींद खराब होती है। अब सुबह 8 बजे नींद खराब होती है, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बंद कराओ। मैंने वो माइक वाइक खुलवा के रखवा दिया। पुलिस वाले आ गए, सहयोग से उस दिन घर था, FIR करवा, थाने में रिपोर्ट करवा दी कि हमको डिस्टर्ब होता। पुलिस वालों ने कहा कि महाराज, मैंने कहा सुबह रात को थोड़ी चलाते, सुबह रुद्राभिषेक होता है तो पंडित जी मंत्र उच्चारण करते हैं, पहला रुद्राभिषेक होता, फिर नित्य एक दिन रोजाना एक गीता के अध्याय का पाठ होता है। तो गीता के श्लोकों का अगर यहाँ इस प्रसारण हो तो जीवों की गति होगी। कि महाराज अब आप समझदार हो, क्या करें, आपके यहीं से रिपोर्ट की गई इसलिए हमें तो आना पड़ा। आ गए, अब आप जैसा उचित समझे। मैंने कहा रिपोर्ट आपको की है तो मुझे कहाँ जरूरत है माइक लगाने की, हटवा दिया। कोई शंकर जी के मंदिर में नहीं आता था दर्शन करने के, लेकिन जब से लोगों को पता चला
एक लोटा जल सब समस्या का हल। महाराज कोई मूंग चढ़ाए, कोई चावल चढ़ाए, कोई राई चढ़ाए, भगवान शंकर जी शायद मेरे हिसाब से शंकर जी की जटाओं में इतना कीड़े पड़ गए होंगे, क्यों बाल इतने बड़े बड़े हैं, इतना अनाज अंदर जाएगा तो नेचुरल बात, जहां अनाज होगा वहां तो कीड़े मकोड़े जाएंगे। उनको शंकर से मतलब नहीं है, उनके मन में भक्ति नहीं है, शिव के प्रति आस्था नहीं है, उनको केवल स्वार्थ है कि ये कर देंगे तो हमारा ये काम हो जाएगा, ये कर देंगे तो हमारा ये काम हो जाएगा। अरे महाराज, भगवान शंकर की आराधना ही करते हो तो जगत की कामना को लेके क्या करनी? शिव से मांगना ही हो तो मेरे प्रभु की भक्ति को मांगो, जीवन जय जय हो जाए। महाराज पर डाल रहे हैं। हमारी माता जी दुखी हो जाती है बेचारी, कहती कि मैं क्या करूं। मैं कहा हुआ क्या कि रोजाना एक इतनी बड़ा भगोला भर के कचरा उठाना पड़ता। अब शंकर जी को भरा रख तो सकते नहीं। मैंने कहा तो अपने यहाँ पे भी कि अपने यहाँ पे भी कोई नहीं आता तो अब तो भीड़ लगी रहती है महाराज। मैं कहा तो ही कोई बात नहीं, शंकर जी के भाग खुले तो भक्त तो आए। पहले जितनी भागवत कथा करवाते थे ना, आजकल भागवत कथा कम हो गई। आजकल तो सब वक्ता शिव पुराण ले चले महाराज। पहले चुटकले कहते थे कथा में, भजन गाते थे, अब चुटकले भजन नहीं, अब टोटके कहते हैं। जितने ही वक्ता सब टोटकों पे लग गए। पर एक बात कह दूं महाराज, जो ज्यादा टोटके बताता है, ग्रहों को इधर उधर टोटकों से करवाता है, वो ग्रह नाराज होते हैं। और जब वो पूरे नाराज होते हैं तो जो टोटका करने वाला उसी का टैटुआ दबाते हैं महाराज, ध्यान रखें। इसलिए ये बताने वाला सावधान हो जाए, हम आपको स्पष्ट कहते हैं। या जो यहाँ से व्यासपीठ से कह रहा हूं, जो भी बताने वाले हैं वो सावधान हो जाएं, क्योंकि ग्रहों की जब वक्र दृष्टि पड़ती है किसी को छोड़ते नहीं ग्रह। शंकर जी को भी नहीं छोड़ा। शनिदेव ने शंकर जी को कहा हम आपके लगेंगे। शंकर जी ने कहा क्या लगोगे? कि लगेंगे। कहाँ लगोगे? सर पे लगेंगे। शंकर जी ने कहा लग जाओ भाई, हम तो कैलाश में बैठे, हमारे क्या होगा। लग गई शनिदेव। 7.5 साल बाद उतरे। शंकर जी ने कहा लग के क्या किया? शनि ने कहा क्या किया? लुगाई के बिना तो कर दिया, फिर क्या करना था? क्या मतलब? तो हम लगे तभी तो सती ने शरीर त्यागा। ये सब गड़बड़ घोटाला हुआ, फिर अब और क्या करता? और तो मैं क्या कर सकता हूं? अब आप जैसे भक्त हैं जो तो भगवान में जो लगे हुए होते हैं, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी तो महाराज आमजन के तो फर्क पड़ता कि नहीं पड़ता? जोर से बोलिए। मेरे कहने का तात्पर्य कि चमत्कार को नमस्कार है, और वो आदमी सोचते भी नहीं कि क्या ऐसा हो भी सकता है। एक आदमी गन्ना छील रहा था बड़े छुरे से, तो गन्ना छीलते समय यूं किया कि छुरा घूमा उल्टा और नाक पे पड़ा, नाक कट गया। अब नाक कटा, आजकल तो प्लास्टिक सर्जरी होती है, तुरंत इलाज होता, उस काल में नहीं होता था। अब नाक कटा तो लोग कहने लगे नकटा आया, नकटा आया, नकटा। वो बड़ा दुखी हो गया। जहां जाए लोग नकटा बोले। सोचा गांव छोड़ दूं, बाबा बन जाऊं, साधु बन जाऊं।
फिर तो कोई नकटा नहीं कहेंगे, क्योंकि ब्याह तो होना नहीं, कोई लड़की तो देगा नहीं, कोई लड़की ब्याहेगी भी, नकटे को कौन ब्याहे महाराज। तो साधु बन गया, दूसरे गांव में चला गया बाबा जी बन के, तो लोग कह रहे अरे नकटा बाबा आए। बाबा तो कहे पर नकटा और कहे। उसने सोचा साधु बन गया पर नाक कटा तो साथ में है। एक दिन वो बैठा, तभी बालक दो एक आध सज्जन पास में बैठे थे और बालक दौड़ता हुआ नकटा बाबा का। उसने कहा जब नकटा बाबा ऐसे बोलते क्या महाराज से। तब वो बालक भाग गया। तो उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, किसी ने तो हमारी पीड़ा को समझा। अब जैसे ही बालक भागा तो वही आदमी कहने लगा महाराज ये आपका नाक कैसे कटा, जो आपको सब नकटा बाबा बोलते हैं। वो भी बेचारा दुखी हो गया था, नकटा नकटा सुन सुन के। उसने कहा इसके पीछे बहुत बड़ी कथा है, तुम जान के क्या करोगे। नहीं नहीं महाराज हमको तो जाने। तो देख हम हिमालय की पहाड़ियों पे तपस्या करने गए, भयंकर तप किया और भगवान हम पे प्रसन्न हुए। का भक्त मांग क्या चाहिए। तो मैंने कहा प्रभु आपके दर्शन तो दे दूं, पर तू मेरे लिए क्या कर सकता है। प्रभु आप कहो तो मैं यहां पहाड़ से नीचे छलांग लगा दूं, आप कहो तो ये बहती हुई अलकनंदा में कूद जाऊं, बोलो क्या करना। भगवान ने मुझे कहा न तो तुझे छलांग लगानी न नदी में कूदना, तू अगर मेरे लिए कुछ कर सकता है तो मैं तेरी परीक्षा लेता हूं। बोलो प्रभु क्या परीक्षा लोगे। मैं तुम्हें तुरंत दर्शन दूंगा, तू अपना नाक काट के मेरे चरणों में रख दे। मेरे को तो भगवान के दर्शन करने थे, मैंने तुरंत छुरा उठाया, काटा नाक और भगवान के चरणों में रख दिया। प्रभु ने दर्शन दिए से तो दिए, पर मुझे कहा भक्त मैं तेरी इस त्याग से अति प्रसन्न हूं, तू जिसका भी नाक काट देगा उसको भी मैं तुरंत चतुर्भुज रूप में दर्शन दे दूंगा, और तू जब चाहेगा मैं तुझे दर्शन देता रहूंगा। देखो ये खड़े भगवान चतुर्भुज रूप धारण किए हुए। उसने कहा मुझे तो नहीं दिख रहे। तो तुझे कहां दिखेंगे, तेरे नाक है ना, ये जब तक नाक है तब तक नहीं दिखेंगे। तो क्या नाक कटवाऊंगा तो भगवान दिख जाएंगे क्या। हाँ। तो उसने कहा बाबा भगवान के दर्शन होते तो नाक का क्या करना, हमारा भी नाक काट दो। उसने ले छुरा खचक नाक काटा, नाक काटा तो दर्द हुआ। फिर भगवान कहाँ दिख रहे। उसने कहा मुझे भी नहीं दिख रहे। तो महाराज आपने हमारा नाक काट दिया। उसने कहा अल्लाह मत कर, जाके प्रचार कर। इतने दिन में एक ही न कटा था, अब तू भी हो गया, जाके गांव में प्रचार कर, फिर कोई किसी को न कटा नहीं कहेगा। देख मेरा तमाशा तू। वो बाहर निकला, आहा ताली बजा के नाचने लगा। लोगों ने कहा क्या हुआ। अरे मुझे भगवान के दर्शन हो गए, मेरे पे नकटा बाबा की कृपा होगी, मुझ पे दर्शन हो गए। कैसे हुए रे दर्शन तुझे भगवान के। कि ये नाक कटवाया भगवान के दर्शन हो गए। अच्छा नाक कटवाने से भगवान के दर्शन। हाँ ये देखो चतुर्भुज रूप धर्म किए भगवान सामने खड़े। इसने दर्शन कर लिए, हम रह जाएंगे। तो हमको भी दर्शन करने तो जाओ बाबा के पास। बाबा चुरा छुरा घिस के बैठा ही था। जो आए खचक, जो आए खचक। 2 दिन में पूरा गांव नकटा हो गया। चमत्कार को नमस्कार। आदमी भागता है, ये भी नहीं सोचता कि परिणाम क्या है। लोग आते शंकर जी के पास भुसुंडी जी लेके जाते। शंकर तो त्रिकालज्ञ है, उनसे क्या छुपा, भूत भविष्य वर्तमान सब बताते हैं। लोग प्रसन्न होके 10 लोगों को भुसुंडी जी पकड़ के लाए, 10 का हाथ दे के बताया। 10 ने जाके, एक ने 10 को कहा। आधे घंटे में 100 लोग आ गए। अब 100 का हाथ देखा, उन 100 ने जाके फिर 10 को कहा। पहले तो भुसुंडी जी पकड़ पकड़ के लाते थे, अब भुसुंडी जी कहते तुम्हारे बाद तुम्हारी बारी, तुम्हारे बाद तुम्हारी बारी। ये बात आग की तरह पूरी अवध में फैल गई। सुबह दासी ने जाके कौशल्या अम्बा से कहा
रानी माँ एक बाबा आए हैं, सरयू किनारे बैठे हैं, हाथ देख के भूत भविष्य वर्तमान सब बताते हैं। आप कहें तो उन्हें ले आए, लाल जी का हाथ बताएं। कौशल्या ने कहा लिया। वो दासी आई सरयू किनारे शंकर जी के पास आके कहा बाबा आप यही हाथ देखते हो कि कहीं बुलाता है तो कहीं जाते भी हो? शिव ने कहा भाई बुलाने वाला व्यक्ति कौन होता वो देखना पड़ेगा। तो कहा हमारी रानी मां ने आपको याद किया है। शंकर जी तुरंत झोला लेके उठे। लोगों ने कहा बाबा हमारा भाग्य। शिव ने कहा अभी तो हमारा खुला, तुम्हारा बाद में देखेंगे। शंकर जी भूषणी जी को संग लेके आए। सैनिकों ने कहा ठहरो, हाथ कौन देखता है? शंकर जी ने कहा हम देखते। तो तुम अंदर जाओ, इस बालक को यहीं रख दो। शंकर जी ने कहा ठीक है बिठा दो, बालक को लड्डू वड्डू खिलाओ बिठाओ। भूषणी जी ने कहा वाह वाह वाह, प्रचार हमने किया और दर्शन की बारी आई तो कि बालक को लड्डू खिलाओ। हमको संग लेते हो कि भांडा फोड़ूं? शंकर जी ने कहा भैया ऐसा नहीं है, हाथ तो मैं देखता हूं लेकिन ये रेखाएं तो हमारा शिष्य यही देखता है। तो कहा ठीक है तुम्हारे शिष्य को भेजो, तुम यहीं रुक जाओ। भूषणी जी हाँ बाबा को बैठाओ, बाबा बूढ़े आदमी चरण वर्ण दबाओ, दूध पिलाओ। शंकर जी ने कहा बेटा मेरा पैतरा मुझे ही। शिव ने कहा वो बात नहीं है, ये हमारा शिष्य है, ये रेखाएं देखता है और उस रेखाओं का फलादेश हम करते हैं क्योंकि हमारी नजर कमजोर है, हमें रेखाएं दिखती नहीं है। तो रेखाएं ये देखता है, फलादेश हम करते हैं। अगर ये देखेगा तो फलादेश नहीं कर सकता, इसलिए हाथ देखने के लिए हम दोनों का साथ होना जरूरी है। द्वारपाल का ठीक है जाओ। मेरे भोलेनाथ और भूषणी दोनों आए। कौशल्या जी राम जी को लेके आई, परमा पुत्र के प्रेम में अनुरागित है, मुख पे ऐसे आंचल ढका हुआ है। भीतर से हाथ निकाला और कहा बाबा मेरे लाला का हाथ देखिए, आपको जितनी दक्षिणा चाहिए हम आपको दे देंगे। जैसे यह कहा शंकर मन ही मन कहने लगे ना चाहिए मुझे दौलत दुनिया, ना कोई कंचन माया, ना कोई कंचन माया। तेरे लाल का दरस करा दे, मैं काशी से आया, मैं काशी से आया। ये पर्दा हटा दे मैया, मुखड़ा बता दे, पर्दा हटा दे मैया, मुखड़ा बता दे। आया तेरे द्वार मां मोए दर्श करा दे, आया तेरे द्वार मां मोहे दर्श करा दे। पर्दा हटा दे मैया, मुखड़ा बता दे, पर्दा हटा दे मैया, मुखड़ा बता दे। आया तेरे द्वार मां मोए दर्श करा दे, आया तेरे द्वार मां मोहे दर्श करा दे।
चाहिए मुझे दौलत दुनिया, ना चाहिए मुझे दौलत दुनिया, ना कोई कंचन माया, ना कोई कंचन माया। तेरे लाल का दर्श करा दे, तेरे लाल का दर्श करा दे। मैं काशी से आया, मैं काशी से आया। पर्दा हटा दे मैया, मुकड़ा बता दे, पर्दा हटा दे मैया, मुकड़ा बता दे। आया तेरे द्वार मां मोए दर्श करा दे, आया तेरे द्वार मां मोहे दर्श करा दे। तू क्या जाने मैया काते हम आए, तू क्या जाने मैया कहाँ से हम आए। कितने दिन हुए हमें सोए काए, कितने दिन हुए हमें सोए खाए। दरस की मैया हमको भीख दिला दे, दर्श की मैया हमको भीख दिला दे। आया तेरे द्वार मां मोए दर्श करा दे, आया तेरे द्वार मां मोहे दर्श करा दे। पर्दा हटा दे मैया, मुकड़ा बता दे, पर्दा हटा दे मैया, मुकड़ा बता दे। आया तेरे द्वार मां मोए दर्श करा दे, आया तेरे द्वार मां मोहे दर्श करा दे। भगवान शंकर मन ही मन प्रार्थना करने लगे, प्रभु अब तो दर्शन दे दीजिए, कब से अवध की गलियों में घूम रहे हैं। राम जी मां की गोद में रोने लगे। कौशल्या जी ने कहा लाला कहाँ भयो, लाला कहाँ भयो, भीतर ले गई स्तनपान कराने लगी, लेकिन फिर भी राम जी रोए जा रहे। दास दासी सेवक सेविकाएं सब दौड़े, लाला के कहाँ भयो, लाला के कहाँ भयो, पर राम जी और जोर से रोने लगे। भूषणी जी ने जाके कहा मैया मैया लगता है तुम्हारे लाला को किसी की नजर लगे। हाँ तभी तुमने द्वार बंद करवा दिया। अरे द्वार तो तुमने बाद में बंद करवाए, नजर पहले लग गई तो क्या करें। तो कहा मैया चिंता करने वाली बात नहीं है, ये हमारे गुरुजी है ना, ये हाथ देखने के साथ साथ नजर भी उतारते हैं, मरता क्या नहीं करता। कौशल्या जी राम जी को लेके दौड़ी और आके भगवान शंकर की गोद में प्रभु को दिया। कहा बाबा बाबा देखिए ना मेरा लाला कब से रोए जा रहा है, इसको पता नहीं किसकी नजर लग गई। अब शंकर जी के हाथ में दिया तो शंकर जी तो उस प्रभु को देख के मग्न हो गए। राम जी ने कहा बाबा दर्शन नहीं करोगे, आशीर्वाद नहीं दोगे। पर राम जी मन ही मन शंकर जी को ये कह रहे। शंकर जी मग्न हो गए प्रभु के स्वरूप को देख के, पर राम जी और जोर जोर से रोने लगे। कौशल्या ने कहा बाबा क्या कर रहे हो, मेरा लाला रो रहा है। और शिव का हाथ पकड़ के राम जी के सर पे रखा
और राम जी चुप, नौटंकी तो थी। अब जैसे मेरे प्रभु चुप हुए तो कौशल्या जी ने कहा, बाबा मेरे लाला का हाथ देखिए ना, कैसा इसका भविष्य है। तो कहा, मैया तुम्हारा लाला सुंदर होगा, सुशील है, सब गुण संपन्न है, माता पिता प्रजा का दुलारा है, पर जब तुम्हारा लाला किशोर अवस्था में होगा, एक महात्मा आएंगे तुम्हारे लाला को लेके जाए। अरे नहीं नहीं, महाराज दक्षिणा में कमी हो तो मैं आपको और दे देगी। शिव ने कहा, मैया पूरी बात तो सुनो। महात्मा आएंगे तुम्हारे लाला को लेके जाएंगे, अति सुंदर सुशील सर्वगुण संपन्न राजकुमारी से विवाह करके तुम्हारा लाला घर आएगा। हाँ महाराज, अब की तो बढ़िया कहीं, ये तो कल ही आए तो दे दूं मैं लाला। बेटा छोटा होता है ना तो माताओं को बड़ा मन में दुलार उमड़ता है पुत्र के प्रति, और वो भविष्य के सपने देखती है माँ, बेटे को लड़ाती हैं और सोचती है मेरा बेटा बड़ा होगा, फिर खूब पढ़ेगा, फिर बहुत बड़ा अधिकारी बनेगा या बड़ा व्यापारी बनेगा, खूब पैसे कमाएगा, फिर मेरे बेटे का विवाह करूंगी, मेरे बहू आएगी और बहू मेरे पांव दबाएगी। सब नशा उतर जाता महाराज। बहू आएगी और पांव दबाएगी बस। और बहू जब शिव ने कहा, कौशल्या कहने लगी, बाबा आगे आगे बाद में विवाह करके तुम्हारा लाला घर आएगा, कुछ समय बाद में तुम्हारे लाला को जैसे ही वनवास को कह ही रहे थे, वह कहते ही राम जी ने गोद में बैठे दाढ़ी खींची, आगे कहां बोल रहे हो, मेरी मां अब से रो रो के हाल बुरा कर देगी। शिव ने तुरंत बात बदल दी, भैया अभी हाथ की रेखाएं स्पष्ट दिख नहीं रही, बड़ा होगा तो फिर हम आएंगे। शिव ने कहा, उमा ऐसे हम प्रभु के दर्शन करके आए। पार्वती जी ने कहा, एक बात कहूं बाबा। शिव ने कहा, कहो। जो दासी आपको सरयू किनारे से महल में लेके गई, उसके सामने आपने देखा? शंकर जी ने कहा, ना हमने नहीं देखा। उमा ने कहा, वो हम ही तो थी, आप हमको यहां छोड़ गए, हम आपसे पहले पहुंच गए। समय बीतने लगा। गोस्वामी जी कहते हैं, कछुक दिवस बीते ही भांति, कछुक दिवस बीते ही भांति, जात न जानिय दिन अरु राति, जात न जानिय दिन अरु राति, नाम करन करे अवसरु जानी, नाम करन करे अवसरु जानी, भूपी बोली पति ए मुनि ज्ञानी, भूपी बोली पति ए मुनि ज्ञानी, करी पूजा भूपति अस भाषा, हरि पूजा भूपति अस भाषा, डरिए नाम जो मुनि गुनी राका, हरि नाम जो मुनि गुनि राखा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नप का
जो आनंद सिंधु सुख राशि करते त्रैलोक सुपासी करते लोक सुपासी सो सुख धाम राम असनामा सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोक दायक विश्रामा अखिल दायक विश्व भरन पोषण कर जोई विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई 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 नामकरण का समय आया। दशरथ जी वशिष्ठ जी के पास गए, जाके गुरुदेव को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव चले चल करके मेरे पुत्रों का नामकरण करें। जो ही वशिष्ठ जी महल में आए तो दशरथ जी ने गुरु का पूजन किया, पूजा करके हाथ जोड़ के निवेदन किया, आप जो उचित समझे वो नाम रखें। बच्चों का नामकरण तो हम भी करवाते हैं, लेकिन हम ब्राह्मण देव को नहीं कहते कि आप उचित हो जो नाम रखें। पंडित जी हमसे पूछते हैं क्या नाम रखें, तो हम लोग कहते हैं ये रखो, और फिर वो नाम रखा जाता, जबकि ये नाम रखना सही नहीं है। पहले तो नाम आपको जिस संत में आप श्रद्धा रखते हैं या आपके गुरुदेव हैं उनसे नामकरण कराओ, और अगर ये संभव नहीं हो तो ब्राह्मण देव से निवेदन करो कि वो नाम रखें। वो नाम प्रभावशाली होता है, ध्यान रखें। अगर संत किसी बालक का नामकरण कर देता है तो नामधारी होता है बालक। लेकिन आजकल हम तो अपने, एक बार हम कहीं किसी के यहाँ गए दिल्ली में, बहुत साल पहले की बात है, तो उनका छोटा सा बालक कोई 7-8 साल का था। वो मेरे पास आके, उसके पिता ने कहा महाराज आए प्रणाम करो, तो प्रणाम किया। मैंने कहा बेटा आओ पास पास, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा मेरा नाम ललकन है। ललकन